हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम का सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये शिफ्ट 1 रहने वाली है 14 नवंबर वाली। और इन क्वेश्चंस को हम ट्रिक से सोल्व करने वाले हैं। जो हमारी अप्रोच रहने वाली है वो ऐसी रहेगी जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठ कर क्वेश्चंस को सोल्व करें। कम टाइम में हमें सोल्व करना क्वेश्चंस को। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। 80% क्या होता है? 4/5। ये टाइम के बारे में बोला गया है। अगर पहले 5 यूनिट टाइम लगता था, अब उसको 4 कम करना पड़ेगा, यानी कि अब 1 यूनिट टाइम लगेगा। तो जो स्पीड और टाइम की रेशियो होती है वो अपोजिट होती है, तो स्पीड की रेशियो 1:5 आ जाएगी। बोला गया है कि कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ से कितनी वृद्धि हो जाएगी? 4 रेशियो की। किसके ऊपर? 1 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 400%, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है? तो 51 से 78 के बीच, तो पहला हो जाएगा हमारा 53, फिर 59, 61, 67, 71, 73 और फिर 79, तो 78 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये हमारी संख्या है। तो इसमें इकाई अंक देखना, देखो 3 में 27, 7 7 एकम 7 7, तो 49, 9 9 एकम 9 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक 7 आएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4650 रुपए में बेचा गया तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। एसपी हमें दे रखा है 4650 रुपए, लॉस कितने का हुआ? हमें 350 का। तो खरीदा कितने में होगा? हमने 0 6 3 9 और 1 10, यानी कि 5000। तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि 350 की हमेशा हानि और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलती है, यानी कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा 5000 और मल्टीप्लाई में 100। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से ये 7, तो 7% की हानि हुई हमें, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य युग्म संख्याओं का युग्म है? सह अभाज्य यानी कि को प्राइम, जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, यानी कि इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर नहीं हो सकता। ये 2 से कैंसिल होता है। और यहाँ से ऑप्शन 4 को देखिए पहले, तो देखो ये 7 से मल्टीपल हमारे दिखाई दे रहा कि 7 या 21, 7 एकम 7, और इसको देखें 7 से, तो 7 में 63, 2 7 या 21, यहाँ पर 7 कॉमन है, तो ऑप्शन थर्ड रह गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। अब ए ने बी को क्या कहा कि पहले तू रेस स्टार्ट कर और फिर तेरे रेस स्टार्ट करने के 5 सेकंड बाद मैं रेस स्टार्ट करूंगा। तो 5 सेकंड की बढ़त दी वहां से, और उसके बाद भी ए ने 20 सेकंड पहले ही, 20 से 20 सेकंड पहले ही रेस कंप्लीट कर ली, यानी कि ए और बी के जो बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 25 सेकंड। तो यहाँ से देखो, हमें स्पीड की रेशियो दे रखी थी ए और बी की, ये दे रखी थी 2:1। तो टाइम की रेशियो इसकी अपोजिट, यानी कि 1:2। इनके बीच डिफरेंस 1 का, और हमारा डिफरेंस कितना है टाइम का? 25 सेकंड। पूछा क्या गया था? बी की चाल, तो बी को टाइम कितना लगा? यहां से 25 गुणा 2 50, 50 सेकंड बी को लगे। डिस्टेंस 600 मीटर की, टाइम लगा 50 सेकंड का, तो स्पीड आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, ए बी सी एक के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्यक्रम से 10 16 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए बी सी, ए काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 16 दिन में, सी करता है 12 दिन में। यहां से अगर मैं एलसीएम निकालूं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? फैक्टर करूं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16 के। अब 12 के लिए 4 तो इसके अंदर है, 3 नहीं है। 10 के लिए 2 इसके अंदर है, 5 नहीं है। तो ये आ जाएगा 5 से 15, 15 दूनी 30, 3 3 8 24, यानी कि 240। तो ए की एफिशिएंसी 24, बी की एफिशिएंसी 16 एकम 16, 16 5 80, सी की एफिशिएंसी 20। ए बी सी काम करते हैं तो ये काम करेंगे 5 4 9, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 59 काम करेंगे एक चक्कर में। ऐसे 3 चक्रों में काम करते हैं तो कितना काम करेंगे ये?
3 में 27, 2 3 5 15 और 2 17, 177 काम ये कर देंगे। काम टोटल हमारे पास 240 था, इसमें 177 काम इन्होंने कर दिया तीनों ने। तो यहाँ से बचेगा 3, 13 में से 7 6, 63 काम बचा। अभी 63 काम किसको करना है, बी को करना है अकेले। बी की एफिशिएंसी थी 15, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, बचेगा 3, तो 4 सही 3/15, 3/15 भी कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो ये रहेगा 4 सही 1/5। ये है ऑप्शन सेकंड पे। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई पहला नंबर और दूसरा मल्टीप्लाई नंबर इसकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई हमें 48 दे रखी है, तो ये पहले नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ऑप्शन से कर लेते हैं किन दो नंबरों की मल्टीप्लाई 48 आती है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 48 नहीं आएगी, यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से भी नहीं आएगी। 16 या 48 यहीं से आएगी। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संख्याओं का अंतर, इसका तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया, ऑप्शन के थ्रू इसको हमने सोल्व कर लिया डायरेक्ट। नेक्स्ट, माना x 5 है, y 8 है, तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो x 5, 5 और 1 6, 8 में से 1 7, उसके बाद 5 गुणा 2 10, 8 दूनी 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13, यहाँ से 8 और 1 9, 2 5 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 8 और 1 9, 15 माइनस 8 7। तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यहाँ से देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये 1 से बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी तो यही है, ये 1 से बड़ी होगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से, ये 1 है, और ये दोनों 1 से छोटी रहेंगी क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, तो ये 9/7 है, उससे पहले एक वाली 9/9, और इसको कंपेयर करें तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 13 6 78 और ये 70, यानी कि ये 10/13 सबसे छोटी है, और फिर 6/7 उससे बड़ी है, और इस ऑर्डर में रहेंगी। 10/13 यानी कि सेकंड ऑर्डर पे थी, तो 2x डिवाइड में 2y बाई -3, यहाँ से देखो थर्ड कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद था फर्स्ट वाली x + 1 y - 1, इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये भी कैंसिल, यहाँ से 2 ऑप्शन रह जाएंगे। उसके बाद था हमारा 9/9 यानी कि y + 1, और ये देखो 3x - y, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, 1500 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो PRT डिवाइड में 100, 15 का स्क्वायर 225, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 हैं, पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कर लेते हैं डेविएशन मेथड से। 20 छात्रों का एवरेज 70, 30 छात्रों का एवरेज 80, छात्रों की रेशियो आ जाएगी 2:3, डेविएशन से निकाल लेते हैं। मान लेता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स का एवरेज 70 है, तो यहाँ से डेविएशन देखो तो 0, और यहाँ से डेविएशन 10, 10 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये 30, ये प्लस का 30 है, तो ये 30 सभी में डिवाइड होगा, 3 और 2 5 में, 5 के 30 यानी कि 70 और 6 76, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, एक 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है, जिसमें शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दुगनी है, यानी जो हाइट है वो इसकी रेडियस की दोगुनी है, और ये रेडियस हो जाएगी। यहाँ से हमें दे रखा था आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, तो r² और h यहाँ पर क्या है 2r, तो ये हो जाएगा h। ये किसके बराबर 128 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 64, r³ 64 है, तो r कितना हो जाएगा 4। पूछा क्या गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा शंकु हो जाएगा। यहाँ से ये रेडियस कितनी है 4, और हाइट इसकी डबल यानी कि 8, तो l कितना हो जाएगा, यहाँ से लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, तो ये हो जाएगा 80, और इसका रूट, तो रूट 80, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ, यानी कि 4410 रुपये देकर उसने अपना बैलेंस क्लियर करवा लिया। ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। ऐसा सेम कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन है मैंने पिनाकल में करवाया था आपको, शायद 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं कि पहले हमारा प्रिंसिपल P था और ये हमें निकालना है। तो पहले प्रिंसिपल P था, एक वर्ष के अंत में कितना अमाउंट हमारे पास होगा, 5% की दर से 5% 1/20 यानी कि इसका 21/20। अब एक वर्ष के अंत में हमारे पास इतना अमाउंट है और उसने क्या किया, एक वर्ष के अंत में 42 रुपये दिए, तो इसमें से 42 रुपये माइनस कर देंगे। अब दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में हमारे पास इतना क्या है, ये प्रिंसिपल है। अब इस पर रेट लगेगा यानी कि इसका 21/20। अब ये 2 वर्ष के अंत में हमारे पास अमाउंट है और इसने कहा कि 4410 रुपये देकर उसने क्लियर करवा लिया, यानी कि ये जो अमाउंट है ये 4410 के बराबर है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। 21 से कैंसिल करेंगे तो 21 और 1 0, यानी कि ये हो जाएगा 4200। यहाँ से माइनस का इस साइड आएगा तो ये भी प्लस का, और ये हमारा P मल्टीप्लाई में 21/20, तो P मल्टीप्लाई 21 डिवाइड में 20, ये हो जाएगा 8400। 21 से कैंसिल करेंगे तो 4 पर जाएगा, 00, तो 000 और 2 चौका 8, प्रिंसिपल हमारा 8000 होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 35% अधिक यानी कि 135, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अपने मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देता है तो 80% में बेचेगा। 80% यानी कि 4/5, 5 से कैंसिल करूं तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 108 में बेचा, 100 में खरीदा, तो कितना प्रॉफिट, 8% का, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये है, उसकी मूल आय कितनी थी। मान लेते हैं मूल आय 100% थी, 15% की कमी के बाद 85% रहेगी, और 85% की वैल्यू हमें दे रखी है 2,12,500। पूछा गया है मूल आय, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम सिमेट्री लगाएं या फिर डायरेक्ट करो इसको, 2,12,500 डिवाइड में 85 मल्टीप्लाई में 100, 17 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 पर जाएगा, 17 एकम 17, यहाँ से बचेगा 4, 17 दूनी 34, फिर 8 17 5 85, और फिर 5 से ये 2500, तो ये हो जाएगा 25 और 4 0, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 8 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई यानी कि 22/7 r स्क्वायर, r यहाँ पर 4 है तो 4 × 4 h5। तो ये तो तिर्यक ऊंचाई है ना, तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो रेडियस तो है 4 और सैलेंट हाइट है 5, तो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी, ट्रिपलेट आपको पता ही है 3 3 4 5, यहाँ से ये 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो हाइट यहाँ से 3 आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 3 32 और 3 35 डिवाइड में 7, 7 5 35, फिर यहाँ से 2 है तो ये 0 पे जाएगा, 20, 7 दूनी 14 यानी कि 50.2, तो एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन 3। ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।